खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सीधी भर्ती पर लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भेजकर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने को कहा है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को भेजी चिट्ठी में कहा है कि सीधी भर्ती में सरकार आरक्षण का विचार कर रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लैटरल एंट्री समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक हो। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की साजिश नाकाम हो गई और लैटरल एंट्री पर उसे रोल बैक के लिए मजबूर होना पड़ा। यूपीएससी में सीधी भर्ती को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर यू टर्न ले लिया। केंद्र सरकार ने विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। पत्र में कहा गया कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार लेकर आई थी। तब वीरप्पा मोइली की अगुवाई में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, जिसमें ऐसी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में की गई, लेकिन उससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई मामले सामने आए थे। लेटरल एंट्री से नियुक्तियों का विज्ञापन सामने आने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था। अब बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला सामाजिक न्याय के हक में लिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की चोरी पकड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। कल तक देखिए अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं। लेटरल एंट्री पर सरकार के यू टर्न लेने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। आप देख लीजिए आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे इस तरह की जो आपकी मानसिकता है इससे बाज आइए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की साजिश बेनकाब हो गई। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है।
सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। सरकार की दलील है कि इस पर व्यापक पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार बेनकाब हो गई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? दरअसल यूपीएससी ने मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली और इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और सरकार के इस कदम को आरक्षण छीनने की व्यवस्था बताया, जबकि लेटरल एंट्री से अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सरकार में इन पदों पर नौकरी दी जाती है। यूपीएससी बगैर एग्जाम लिए इंटरव्यू के जरिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को इन पदों पर नियुक्त करता है। फिलहाल सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।